हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो घुटने दर्द ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा आपको ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हमें आगे जाके घुटनों में दर्द नहीं हो। आजकल तो 40 से 50 साल के एज में ही घुटने का दर्द शुरू हो जाता है और जब ओवर एज हो जाती है तब तो होना ही है, लेकिन बहुत कम उम्र में ही घुटने का दर्द शुरू हो गया है अधिकतर लोगों को। इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग इन घुटनों के जॉइंटों का मूवमेंट नहीं देते हैं, और उनको जब मूवमेंट नहीं देंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? सारे काम तो आज की डेट में हम खड़े खड़े करते हैं। पहले के टाइम पे तो खाना नीचे बैठ के खाते थे, इस तरीके से आलती पालती मार के। जब खाना पकाते भी थे तो नीचे बैठ के पकाते थे, और कपड़े धुलते थे बैठ के करते थे। अधिकतर काम बैठ के होते थे, और यदि खड़े होने वाले काम भी होते थे उसके साथ बैठने वाले काम भी होते थे, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के जॉइंट को मूवमेंट मिलता था और कभी भी यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी घुटने में दर्द नहीं आता था। आजकल के डेट में तो सभी काम खड़े खड़े हो रहे हैं, तो हमारे घुटनों का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? तो आप ऐसे करें, सिर्फ 2 आसनों की आप हमेशा आदत डालें। तो यदि इन 2 आसनों को आप रेगुलर करेंगे, अलग से आपको टाइम नहीं निकालना है। बस 2 चीज़ें हैं। एक, आप जब भी खाना खाएं तो वज्रासन में बैठें। सुबह नहीं भी होता है तो दिन में और शाम को हमेशा आदत डालें कि सिर्फ 5 मिनट वज्रासन में बैठें। और दूसरा, जब आप सुबह ऊषापान करते हैं, पानी पीते हैं, तो उकड़ू आसन में बैठ के ही पानी पिए। सिंपल सा ट्रिक है। बस आपने खाना खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालना है, और सुबह जो आप पानी जैसे उठते ही खड़े खड़े पानी पीते हो, बस खाली नीचे बैठ जाना है। बस ये 2 चीज़ें करनी है जो आपको रोज़ रूटीन में आदत सी बना देनी है। ये 2 चीज़ भी आप करोगे तो आगे जाके आपको कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा। और जो लोग वज्रासन में बैठते हैं, यदि उनका हल्का फुल्का अभी दर्द शुरू हो भी गया है तो धीरे धीरे वो दर्द ख़त्म होने लग जाता है। चाहे वो ओवर एज वाले ही क्यों नहीं हैं, बुढ़ापे की तरफ ही क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी घुटने आपके मजबूत रहेंगे। तो ये तो 2 आदतें हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि वज्रासन कौन सा होता है और उकड़ू आसन कौन सा होता है। तो वज्रासन ये होता है कि जब हम खाना खाने के बाद बैठेंगे तो इस तरीके से हमें वज्रासन में बैठना है, पैरों को फोल्ड करके, और जो अपनी एड़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ हैं और पंजे अंदर की तरफ हैं। जो हमारे दोनों पैर के अंगूठे होते हैं उनको पास लाने की कोशिश करनी है। फिर यहाँ पे अच्छा सा गैप बन जाता है, इसके ऊपर हमें अपनी बटक को शिफ्ट करना होता है। इस तरीके से जो हमारे पैर के दोनों अंगूठे हैं इनको मिलाया, हमारी एड़ियाँ बाहर की तरफ हैं और हमने अपने बटक को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो इस तरीके से हम वज्रासन में बैठेंगे और हाथों को यहाँ पे रख देंगे थाइज़ के ऊपर। बस खाना खाने के बाद हमेशा आदत बना दो, इस तरीके से हमें 5 मिनट बैठना है। तो ये हो गया। और जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है वो साथ में इस तरीके से बैठ के वायु मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि घुटनों में हो चाहे कहीं भी जॉइंटों में दर्द हो, दर्द का कारण वायु ही होती है। जिसको ज़्यादा गैस बनती है उन्हीं के शरीर में ज़्यादा दर्द आते हैं। आप हमेशा गौर करना कि यदि आपको गैस ज़्यादा बनती है तो आपके जॉइंट में कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो उसके लिए बहुत अच्छी योग की मुद्रा है कि इस तरीके से हम अपनी वायु मुद्रा, जो हमारी पहली उंगली है उसको अंगूठे की जड़ में लगा देंगे और ऊपर से हल्के से अंगूठे से उसको फिट कर लेंगे, और बाकी हमारी 3 उंगलियां सीधी रहती हैं। तो आपको कभी गैस नहीं बनेगी। जो आपने खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, पेट के रोग भी अच्छे होंगे, और साथ ही साथ घुटनों के लिए तो हम ये कर ही रहे हैं। पहला हमारा हो गया। दूसरा होता है उकड़ू आसन। उकड़ू आसन के लिए हमें क्या करना है? अब आप पानी पीते हो, खड़े होके पीते हो, बस आपने सीधा नीचे बैठ जाना है और इस तरीके से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जो अपने घुटने हैं उनको मोड़ के, और ऐसे हम पानी पीते हैं। तो जब हम इस तरीके से बैठेंगे तो हमारे घुटनों के जॉइंट मजबूत हो जाएंगे, हमारे हिप जॉइंट में जोर पड़ेगा और उसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो इस तरीके से हमें पानी, जब भी आप, वैसे तो कोशिश करें कि हर समय पानी इस तरीके से बैठ के पिए, लेकिन यदि नहीं होता है, बाहर पी रहे हो, तो लोग आजकल के टाइम पे तो बोलेगा ही ना कोई कि किस तरीके से बैठा हुआ। तो सुबह तो अपने घर में हर इंसान रहता है, अपने बेडरूम के अंदर होता है, अपने किचन में होता है, तो इस तरीके से आप हमेशा पानी पीने की आदत डालें। एक टाइम भी यदि आप इस तरीके से बैठ गए हो तो बस आपके घुटनों को मूवमेंट मिलेगा, जिससे आपके घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन हो गया। 2 हमारे हो गए। अब ये तो है उनके लिए जिनको अभी तक घुटनों में दर्द नहीं है, और जिसको यदि ज़्यादा दर्द है और ये उकड़ू आसन में बैठेगा तो दर्द थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा। तो
यदि आपको हल्का फुल्का दर्द है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये उकड़ू आसन में ना बैठें। और वज्रासन में भी नहीं बैठ पाते हैं जिन लोगों को घुटनों में ज़्यादा दर्द है, तो वज्रासन में बैठने की कोशिश करनी है। तो बीच में पिलो लगा के आप उसका सपोर्ट लेके पिल्लो के जो तकियाएँ होती हैं उसके ऊपर बैठ के फिर घुटने में ज़्यादा खिंचाव नहीं आता है। तो धीरे धीरे फिर आपको जो घुटने के जॉइंट में उसमें भी बहुत अच्छा दर्द में हेल्प मिलेगा। ये हो गया। अब जिनको अभी है दर्द, वो घुटने के दर्द को कैसे ठीक करें, उसके लिए सिर्फ एक सिंपल योग की क्रिया मैं बताऊंगी। और आप बैठ नहीं पाते हो, अधिकतर होता है कि घुटने के दर्द में आप लोग बैठ नहीं पाते हो, तो चेयर के सपोर्ट से आप करो। और बहुत अच्छी योग की क्रिया है, यदि आप अभी उसको करोगे तो तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा कि मुझे अभी मैंने करा बहुत अच्छा रिलीफ फील हुआ, मुझे इतना हल्का सा एहसास हुआ है कि जो मेरे घुटने के जॉइंट है उसमें बहुत अच्छा आराम मिला है। अब उसको कैसे करते हैं, तो इस तरीके से हम चेयर के ऊपर बैठ गए। और जो लोग बैठा बैठा भी ज़्यादा काम करता है, जैसे किसी का ऑफिस में काम होता है या शॉपकीपर होते हैं, तो उनको क्या होता है दिन भर इस तरीके से बैठना पड़ता है और घुटनों में दर्द बना रहता है। तो वो लोग सिंपल सा क्या करें कि इस तरीके से अपने पैर को उठाएं, जो अपना जॉइंट घुटने का जॉइंट है उसको आगे की तरफ रखें थाइज तक, ताकि हमारी चेयर का ये लास्ट कॉर्नर आए। और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें, बस इतना होल्ड करें इसको कम से कम 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप फील करोगे कि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, और खिंचाव ऐसे आ रहा है जिससे आपको बहुत अच्छा आराम मिल रहा है। और कुछ सेकंड तक आप इसको होल्ड करके रखो, फिर वापस लेके आओ। साथ ही साथ दूसरे पैर से भी करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उसी पैर से करना है जिससे घुटने में दर्द है। आप दोनों पैरों से करो, पहले एक से करो, दूसरे से करो, जिसमें दर्द है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करो। और इस तरीके से हम जब घुटने को रखेंगे तो आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। अब कई लोगों को तो इतना करने में भी दिक्कत होती है, तो वो लोग यहाँ पे एक चुन्नी, दुपट्टा, कपड़ा जो है ऐसे होता है, तो उसके सपोर्ट से पैर को पकड़ के रखें, इसको होल्ड करें, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और कुर्सी में बैठते बैठते ही अपने पैर को इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए रोज़ करें। हफ्ते 2 हफ्ते तक आप रेगुलर करें। ऐसे करें कि जैसे कुछ सेकंड करा फिर चुप हो गए, आप अपना काम करते रहो। जो जिनका बैठा बैठा ज़्यादा काम होता है या बैठे हुए ही हैं, तो बैठे बैठे ही आप अपने पैर को इस तरीके से मूवमेंट दो, ऐसे झुलाते हुए। बस इस घुटने को यदि आप इस तरीके से रखोगे, आपकी पूरी पैर की मसल्स में खिंचाव आएगा, पूरा जो इतना भी ये जॉइंट है इसमें मूवमेंट आएगा। तो यदि आप ऐसे करोगे, धीरे धीरे आपको घुटने दर्द में ऐसे लगेगा कि मुझे काफ़ी हद तक कम हो गया है, और आराम तो तुरंत ही मिलने लग जाता है जब करते हैं। बहुत तीखा दर्द हो रहा है, इस तरीके से करो, बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए